राष्ट्र के जितने भी हमारे महापुरुष हुए, भारत ही नहीं हमारे विश्व में भी जो संत महात्माओं गुरुजनों के शरण में रहे हैं, उनको कभी किसी प्रकार की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है। विपत्ति का अर्थ ये नहीं जो शरीर के अंदर में रोग हो जाए उसको हम विपत्ति नहीं मानते। परमेश्वर से, सदगुरुओं से, या जिस धर्म साधना में हम हो उसमें यदि हमारा मन न लगे, उससे बड़ा विपत्ति संसार में कोई नहीं होता। महाराज, जहां जिस घर में अतिथि का सत्कार न हो, माता पिता, सदगुरुओं का, धर्म का और अपने इष्ट परमेश्वर का आदर न होता हो, उस स्थान पर लक्ष्मी बसतु सर्वदा, यदि बहुत धन धान्य भी हो, उस घर का जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहे संत शरण जो जन परे, सोजन उधर नहार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। कहे संत तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो संत महात्माओं से समाज का उत्थान होता है, जैसे हमारे सतगुरु नानक देव जी महाराज, अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो हमारे दसम गुरु हुए, उन गुरुओं के कारण हमारे सनातन धर्म में जो आज हम जयकारा मंगाते हैं, वो उनके द्वारा दिए गए कुर्बानी का फल है। ये हमारा ब्राह्मण समाज इन संस्कृतियों को नहीं जानता है, लेकिन हम जो गुरबानी पढ़े, उस गुरबानी में मुझे मालूम है जो पहले के जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने हिंदुओं पर जनेऊ तोड़ करके, जनेऊ जला करके, शिखा काट करके, उनके चंदन को मिटा करके उनके धर्म को नाश करने के लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन हमारे गुरु तेग बहादुर जी महाराज तत्ते वाव न लगिए। उन्होंने कहा हमको तुम गरम ताबे पर बैठा के शहीद कर दो, लेकिन इस सनातन धर्म को मैं खत्म नहीं होने दूंगा। लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में जब हमारे सिख परंपरा, गुरु परंपरा या अन्य परंपरा में जब उस प्रकार के लोग भेद करते हैं, तो देखिए बोलने का समय नहीं है, ये चिंतन करने का समय है। मानस जन्म दुर्लभ है, होत बारंबार। मनुष्य का जन्म तो हो सकता है, लेकिन मनुष्यता का जन्म बारंबार नहीं होता। तो हमारे सिख गुरुओं के संतानों ने, सिख गुरुओं ने जो सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के रक्षण के लिए और राष्ट्र को बचाने के लिए अपने 2 पुत्र को शहीद किए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के। ब्राह्मण गुरु है जगत का, भक्तन के गुरु नाही, ये हमने पढ़ा है। संसार के आप जगत गुरु तो हो सकते हैं, लेकिन भक्त के नहीं हो सकते। क्यों? परमेश्वर ने भक्ति उसी को देते हैं जिसके अंदर विनम्रता का भाव हो, सेवा का भाव हो, किसी को उपकार करने का भाव हो, अपने थाली में रखे हुए अन्न खिलाने का भाव हो, उसी को भक्त कहते हैं। भक्त जनामिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई फल पायो। लेकिन पहले भक्त जनामिल हर जस गायो, हरि माने परमपिता परमेश्वर। जब तक हम परमेश्वर की आराधना न करें, जब तक परमेश्वर के दिए हुए पदार्थ के बारे में उनको शुक्रिया न करें, जो आपके अनुकंपा से, विशेष कृपा से हमारे दोनों आंख, दोनों कान, नाक, मुख, गले, संपूर्ण शरीर जो आपने हमको दिया, ये बहुत सुंदर स्वस्थ है। जब तक इसके बारे में हम भगवान के प्रति अपनी आस्था को नहीं प्रकट करते हैं, भाव को नहीं प्रकट करते, तब तक परमेश्वर के दरबार में हमारी मनुष्यता का भी कभी भी महाराज जी वो सेवा भाव अर्पण नहीं करवाते। इसलिए भगवान ने कहा पहले शरीर फिर इंद्रिय। जब शरीर है तो इंद्रिय वासना तो होगी, लेकिन वासना और इंद्रिय को इतना आगे मत बढ़ाइए जो परमेश्वर से आप दूर होते जाएंगे। लिखा इच्छा शक्ति कभी समाप्त नहीं होती महाराज जी। इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता जिसके बस है काम देना। उन्होंने कहा काम को पहले नियंत्रण करिए। काम के अंदर माने, काम का अर्थ माने विषय भोग वासना नहीं है। काम का अर्थ है संसार का उत्थान, समाज का उत्थान, संस्कार का प्रदान होना। हमारे भारतवर्ष में कैसे माता पिता सदगुरुओं के प्रति आस्था का भाव हो, उसका प्रचार प्रसार करना, ये संस्कार है। तो संस्कार तब होता है जब आप सदगुरुओं के शरण में जाएंगे। जब सदगुरुओं के शरण में हम नहीं जाएंगे महाराज जी, तो मानस जन्म का जो जन्म लेना था वो ही दुर्लभ हो गया। वो बेकार में हमको भगवान ने, परमेश्वर ने हमें जन्म दिया। इसलिए परमेश्वर के दरबार में बहुत तो मैं नहीं कुछ जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं
एक ओंकार सतनाम करता पुरख, करता करे सो। जो क्रिया करता है उसी की निंदा भी होती है। जो क्रिया महाराज नहीं करेगा उसके बारे में कौन जानेगा। जो बैठ के सो के रोटी खाते हैं, जो एसी में सोते हैं, जो 50 लाख की गाड़ी में चलते हैं, जो 50 लाख का जो है 50,000 का सोने का चैन पहनते हैं, जो सुंदर कालीन पर सोते हैं, उनको सेवा भाव का महाराज जी अनुसरण नहीं हो सकता। सेवा करत होए निष्काम तिसको होत प्राप्त स्वामी। निष्काम भावना कहना सरल है, लेकिन निष्काम की भावना पर बैठना बहुत कठिन है महाराज। कामान हो जाता है आदमी। जब एसी में जब बटन चलता है ना, तो आदमी कहता है आधा घंटा थोड़ा सा जरा आराम कर ले महाराज जी, फिर थोड़ी देर में मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन जब एसी नहीं था तो जरूर कहते नहीं महाराज जी आ रहे हैं। उस एसी ने मेरी वासना को उनसे दूर कर दिया आधा घंटा। वो तो आधे घंटे का जो सत्संग है, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो जब तक आप किसी सदगुरुओं के पास नहीं बैठेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक विवेक और भाव उत्पन्न महाराज जी नहीं होते। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, पुरुषत्व की प्राप्ति तभी होती है जब मनुष्य अपने कार्य को प्रबल करता है। निर्भव, फिर आपको भय से रहित होना होगा। निर्वैर, फिर वैर नहीं करना होगा। अकाल, काल से नहीं डरना महाराज जी, जो होगा देखा जाएगा। अजूनी, किस जोनी में फिर जाएंगे इसकी चिंता अगर हम कर लेंगे तो परमेश्वर का भजन नहीं होगा। अगर आपको जोनी की चिंता है तो इसका मतलब है परमेश्वर के प्रति आपकी आस्था में कमी है। आप अपना सदमार्ग करते रहिए। जिस परंपरा के लिए भगवान ने आपको काशी भेजा है उस परंपरा का निर्वहन करते रहिए। अजूनी सैभंग, उसी को कहते गुरु प्रसाद। ऐसा ही व्यक्ति तो गुरु का प्रेमी है। बस सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय विश्वनाथ। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। बहुत अच्छा। हम तो इतना ही जरूर जानते हैं। मैं इन बच्चों से एक ही चीज कहता हूं, रास्ते पर चलते हो तो बहन बेटियों के साथ दृष्टि का अभाव मत करना। दृष्टि दोष होने से शरीर में दोष उत्पन्न होता है। भगवान ने सबसे सुंदर चीज अगर कोई दिया तो दृष्टि हमको दिया। दृष्टि को सृष्टि में लगाओ, दृष्टि को विद्या में लगाओ, दृष्टि को बुद्धि में लगाओ, दृष्टि को इन संसार में लगाओ जो कैसे इस संसार की संरचना महाराज जी करती है। यदि दृष्टि का भाव केवल उस स्थान पर ही लगाएंगे तो तुम्हारे में हमसे तो अच्छे महाराज जी जानवर हैं। ऋतु के हिसाब से ही वह काम उत्पन्न करते हैं, ऋतुओं के हिसाब से। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसा योनि है जो बिना ऋतु बिना समय देखे बड़े बड़ों की परंपरा को तोड़ते हुए अपनी वासना के लिए, अपने सुख के लिए, अपने धन के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए समय का ही निर्धारण नहीं करता। उसी का नाम मनुष्य है। हम बहुत कथा श्रवण करते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, चारों धर्म का पालन करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। लेकिन जब क्रिया करने का समय आता है महाराज जी, हमारे विचार में कमी आने लगती है। क्यों? हम सोचते हैं कि जेब का 500 रुपया कहीं निकल जाएगा तो कल 500 रुपया फिर आएगा कि नहीं आएगा। इसी को योनि कहते हैं। परमेश्वर ने इतना सुंदर मुझे शरीर दिया है जिसकी कल्पना मैं नहीं करता। इतने सुंदर स्थान दिए हैं जिसकी कल्पना मैंने नहीं किया था। आपके सामने बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ, ये हमने कल्पना नहीं किए थे। काशी विश्वनाथ धाम में सामने होंगे, ये कल्पना के बाद भी यदि आपको योनि का 84 लाख योनि की चिंता है तो हम तो यही कहेंगे, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत, चंगी आइया बुरी आइया वाजे धर्म हजूर, कर्मी आपको आपनी के नेरे के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत गाल, नानक ते मुख उज्जले केती छुटी। बस इस 84 लाख योनि से महाराज जी मुक्त करिए। आप मुक्त मुक्त भय संसार, नानक तिस जन को सृजन। आपने हमारा यदि सृजन किया है तो संसार में मुझे कुछ करना है। करने वाले व्यक्ति पीछे महाराज जी नहीं मुड़ते, आगे चलते। विकास करने वाले के जीवन में महाराज जी अवकाश नहीं होते, और जिनको अवकाश करने की चिंता होती है उनके जीवन में विकास नहीं होता। भारत का राष्ट्र है, आप जैसे महात्माओं के द्वारा हम आज सुरक्षित बैठे हैं। इस सुरक्षित स्थान को भगवान वृद्धि करे, बस यही हमारी शुभकामना है। जी महाराज।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत सादर प्रणाम। काशी में आगमन के लिए सती चौतरे में भी परमेश्वर का बहुत है, यहाँ भी बहुत भगवान की कृपा है। गुरु मानी कृपा से सब बहुत सारे बच्चे लोगों का जीवन यापन चलता है। निर्मल पंचायती अखाड़े के द्वारा जो कुछ भी भगवान कृपा करते हैं वह बच्चों के उत्थान के लिए करते हैं, लेकिन जब हम उस क्रिया को नहीं करते हैं तो हम निंदा करना प्रारंभ करते हैं। जब इस गुरु स्थान पर आकर के यदि हम प्रातः काल नहीं उठते हैं, नित्य सेवा नित्य क्रिया नहीं करते हैं, तो मैं महंतों की निंदा करता हूँ, अखाड़े की निंदा करते नहीं, वह स्थान ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं है, ये नहीं मैं कहता। जिस दिन आपको अपने बारे में सोच आ जाए जो हमसे भी गलती हुई इसलिए महंत जी ने मुझे कुछ कहा, उस दिन परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर आने लग जाएगी। अजूनी साहब, उसी दिन से आपके संसार में आने का भय समाप्त हो जाएगा। बस यही है महाराज जी। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, सतनाम श्री भाई। चाय पिलाएं आपको? नहीं, मैं चाय पीता नहीं। अच्छा महाराज, चलिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। नहीं, नहीं, हमको आप तो इतने भगवान की विद्यार्थियों बड़ी में पढ़ा कृपा है जो हम तो बाल्यकाल में 1976 में काशी आए, तो इसी परंपरा, इसी स्थान, इसी संप्रदाय ने मुझे, आप समझ जाए, जो कुछ भी आज हम हैं ये हम यहीं के। निंदा करने का मन होता है तो मैं बाहर चला जाऊंगा, लेकिन इस स्थान की निंदा मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये आप समझ जाइए आप। क्योंकि जिस स्थान का रोटी खाए हैं, जिस स्थान पर छात्र जीवन व्यतीत हुआ, जिस स्थान पर मेरे बचपन देखे होंगे, आज तो सगे संबंधी भाई बंधु बहन साले सब पैसे के भाई। आज तो हमारी स्थिति पैसे से आकलन पर की जाती है, जो पंडित जी के पास पैसे बहुत होंगे, बहुत कुछ, लेकिन उस समय मेरा कोई आकलन नहीं करता था। जिस समय, उस समय पर, यहाँ समय पर हमको इन्होंने समय दिया, इस स्थान ने। आज इस समय स्थान को यदि मैं निंदा करता हूं, मत समा पात की नास्ति पापग्नि तो समा नहीं, हमसे बड़ा पापी संसार में कोई जन्म नहीं लेगा, और हमारे जैसे पापियों को जीवन में जीने का अधिकार भी नहीं। मतभेद कर हो लेकिन मनभेद न हो। मत माने बुद्धि, बुद्धि यदि विपरीत आपकी है तो मैं आपसे कह सकता हूं जो आपकी बुद्धि हमारे साथ नहीं लड़ती, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन ऐसा नहीं जो आप आए तो मैं आपको चाय पानी न पूछूं, आप आए तो आपको मैं बैठने के लिए आदर भाव न करूं। ये मनभेद भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरे अंदर ना आवे, और इस संप्रदाय का, इस स्थान का, इस भगवान विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच में जो भी हैं बच्चे, इनके अंदर में हम यही जरूर कहते हैं जो कि थोड़ा संस्कार उत्पन्न करो। हम गुरुजनों की कृपा से जो कुछ प्राप्त किए हैं वो तो संपूर्ण तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। क्यों? आपकी उतनी तपस्या भी नहीं है, आप उतने कष्ट भी नहीं काट सकते। हम लोग तो बिना जैकेट के, बिना स्वेटर के भी ठंड में निकाले हैं समय। आप लोगों का सब सर्व साधन होने के बाद भी संपदा वह नहीं है जो संपदा आपको आनी चाहिए थी। क्योंकि आज के युग में महाराज जी, जो आप देख लीजिए, आप तो बहुत भ्रमणशील होंगे, आधुनिक साचू सज्जा का बहुत हवा है। दुर्मुख बहुत हो गए, सन्मुख कोई नहीं। सही है। आप यदि किसी को प्रेम करते हैं तो लोग लाचार कहता है, उस प्रेम की परिभाषा का आदर नहीं है। यदि आपके पास धन नहीं है, कितने बड़े भी विरक्त हैं आप, सत्कर्म करने वाले हैं, त्रिकाल संध्या उत्पन्न करते हैं, गुरु महाराज पाठ करते हैं, फिर भी आपको सही ढंग से कोई रोटी नहीं पूछेगा। लेकिन 1,01,000 रुपया यदि आपके चेक में है तो महाराज एसी के कमरे और सब कुछ आपके लिए साधन उपलब्ध होंगे। इस संसार ने हमको ये सिखलाया है, लेकिन हम परंपरा को मानने वाले उनके सिखलाए हुए में और इस सिखलाए हुए में अंतर जरूर देखते हैं। काहे? आपको शांति नहीं है, मैं शांति से जीवन जीता हूं। डरपत डरपत जो डरे बहुर न डरना होए। डर किस बात का है? संसार में भगवान ने सुंदर शरीर दिया, ठेला चला कर रोटी खा लेंगे। महाराज जी कुदाल लेकर के हम अपने खेत में 2 क्विंटल गेहूं को उत्पन्न करके अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो जरूर हमारे संतान कुछ अच्छे बन जाएंगे। लेकिन अपने कर्म भूमि को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, संसार में ऐसा सृष्टि का कोई विधाता नहीं जन्म लिया जिसके जीवन में दुख न आए। स्वचित्ता, लेकिन अपने चित्त को
मुकेश अंबानी नहीं बनाना है, हम्म, अडानी नहीं बनाना है। हमको बड़े बड़े राजनेताओं के जीवन को नहीं देखना है, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं तो यही बात आपसे कहता हूं, मन है मनुष्याना। भगवान ने हमको जिस योनि में जन्म दिया है उसी योनि को बरकरार रखिए। आगे तो मरने के बाद मुझे नहीं मालूम कहाँ हम जाएंगे, लेकिन जो जीवन हमको प्राप्त भगवान ने दिया है उसी को देख करके जीवन का आनंद लेते हुए आप जैसे फकीरों को सादर प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो